तो हेलो बच्चों लोग, चलो जल्दी से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करते हैं एग्जाम के पहले। देखिए इस चैप्टर से नहीं भी तो 6 से 8 मार्क्स का आता है, तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहले जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग होता है क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग वो फोर्स है जो सेम या डिफरेंट टाइप्स के एटम को टुगेदर पकड़ के रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, हम लोगों को कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं पढ़ना, हम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को जानना है। ठीक है, इतना कुछ नहीं जानना है क्योंकि अभी एग्जाम बहुत ही नियर है, तो इतना कुछ जानना नहीं है। बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं हम। देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। यानी कि अगर कोई एक एटम अपना लास्ट शेल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दे किसी और एटम को, तो उस समय जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो जो ट्रांसफर करता है वो बन जाता है केटायन, यानी कि उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है यानी कि जो गेन करता है वो क्या बन जाता है? एनायन, यानी कि उसके ऊपर क्या चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, जैसे सोडियम Na, ये Na इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे देता है Cl को। ठीक है, जिसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये Na इलेक्ट्रॉन दे के बन जाता है Na प्लस यानी कि केटायन, और Cl इलेक्ट्रॉन लेके बन जाता है Cl माइनस यानी कि एनायन। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है जो इसको जो बहुत जोर से पकड़ के रखता है, बहुत जोर से होल्ड करके रखता है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज इसके लिए जानना है। याद रखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉर्मली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला बात एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच बनता है। ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इजी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स कौन होते हैं? जो मेटल्स होते हैं। और इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? जो नॉन मेटल्स होते हैं। याद रखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा एक मेटल एक नॉन मेटल के बीच बनता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। दूसरा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बट एट अ मोल्टन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ना कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को जानना है नेक्स्ट क्या है, वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। अगर कहीं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक एटम दूसरे एटम को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ना कि दोनों ही मिलकर शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, और शेयर करके तब बॉन्ड बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको हिंदी में सहसंयोजी बंधन बोलते हैं। दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा 3 टाइप का होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बाबू? जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसको हम लोग बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद और क्या है, तो कोवैलेंट का प्रॉपर्टीज जान लीजिए। कोवैलेंट नॉर्मली गैस में या नॉर्मली लिक्विड मिलता है, इस सॉलिड के रूप में बहुत सॉफ्ट सॉलिड मिलता है। दूसरा इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तीसरा ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। चौथा ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ना कि इनऑर्गेनिक ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, देखिए कुछ डिफरेंस है कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में। या सारा डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो ये प्रॉपर्टीज को आप डिफरेंस बना के लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। हम भी वही चीज लिखे हैं, देखिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को लेके लिखे हैं। या आयोनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड? क्योंकि देखिए वो आयन बनाते हैं, जिससे सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो ये क्या बना रहा है? आयन बना रहा है, केटायन बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये आपको समझना पड़ेगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का भी बनाना है, कोवैलेंट बॉन्ड का भी बनाना है। ठीक है, अब एक चीज जो हम बताना भूल गए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में याद किया, कोवैलेंट कंपाउंड हमेशा 2 नॉन मेटल के बीच बनता है, हमेशा 2 नॉन मेटल के बीच बनता है। दोनों नॉन मेटल बॉन्ड होगा तभी उनके बीच क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एक मेटल रहे और एक नॉन मेटल रहे। ठीक है, अब एक चीज देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे हम फॉर एग्जांपल NaCl का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, तो Na के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? Na के लास्ट सेल में Na के देखिए 2,8 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी कि इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। Cl का 2,8,7 है, यानी कि इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा? सोडियम करेगा अपने लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को इसको पूरा का पूरी ट्रांसफर कर देगा। जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो ये बन जा रहा है Na प्लस, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा वही इलेक्ट्रॉन को
ये बन जा रहा है Cl माइनस। तब ये Na प्लस और प्लस Cl माइनस जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है NaCl कंपाउंड, ठीक है। उसी तरीके से MgCl2 का भी बनता है। MgCl2 का भी अगर देखिएगा Mg का लास्ट सेल में क्या होता है, देखिए Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 होता है, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 क्लोरीन है, इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी लास्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इन लोग का 7 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे देगा, इसे Mg 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो बन रहा है Mg2 प्लस और 2Cl 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो बन रहा है 2Cl माइनस। तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस जुड़ रहा है तो क्या बन रहा है MgCl2, ठीक है। अब वैसे मुझे थोड़ा सीखना है कोवेलेंट का भी, कोवेलेंट का इंपॉर्टेंट भी आता है, ठीक है। कोवेलेंट का कैसे, लेट्स हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, 6 इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, आप लोग को पता होने चाहिए लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये 2 दे भी रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और इसका 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, जिससे कि ये O डबल बॉन्ड O यानी कि O2 बना रहा है, देखिए क्या बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर O2, यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है, देखिए याद रखिए यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिससे हम लोग N2 का बनाते हैं लेट्स से। तो N2 में क्या होगा, N के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 3, इसका भी N में कितना इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखिए ये इससे ले लेगा और ये बन जाएगा 8, ये इससे ले लेगा ये बन जाएगा 8, तो बन जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रिक, एक और एग्जांपल आपको कराते हैं, जैसे C2H4 का बना के दिखाते हैं। C2H4 का अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़े तो C इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है। तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा, ये अपना हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट किया, ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट कंप्लीट किया और ये हाइड्रोजन ड्यूप्लेट किया। अब कार्बन को अपना कंप्लीट करना हो तो कार्बन देखिए यहां से ले लेगा, लेके इसका 8 हो गया, आई कार्बन ये भी ले लेगा और इसका 8 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, यानी कि क्या बन जा रहा है C2H4 कंपाउंड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका बन गया आपका क्या कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। इसी तरीके से और वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी फिजिक्स को जितने ज्यादा रिवाइज करवा पाए उतने ज्यादा रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे एग्जाम के पहले। तो ऐसे आप मेहनत करते रहिए, होपफुली आपका हिस्ट्री एग्जाम अच्छा गया होगा और ज्योग्राफी का भी तैयारी उसी तरीके करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।